बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करेंगे जो सिर्फ एक ईमानी मरकज़ नहीं बल्कि इंसानियत के लिए रूहानी रोशनी का जरिया है। ये मकाम है काबा, अल्लाह का घर, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बहुत बार आता है। हज़ारों साल पहले से लेकर आज तक काबा हर मुसलमान के लिए ईमान और रूहानियत का मरकज़ रहा है। हर साल मिलियनों लोग इस मकाम की तरफ अपना सफ़र तय करते हैं, लेकिन इस मकाम की असल कहानी उसकी बुनियाद से शुरू होती है। काबा की बुनियाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रखी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो एक ऐसा मकाम बनाएं जहां लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। ये मकाम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि रूहानियत और तक़वा का मरकज़ था। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने इस मकाम को अपनी ईमानदारी और अल्लाह की रज़ा के लिए इतनी बरकत के साथ तय किया कि आज भी ये मकाम दुनिया का सबसे रूहानी मकाम माना जाता है। कदीम अरब में काबा सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद थी जहां लोग अपनी इबादत और दुआ के लिए आते। इस्लाम से पहले भी काबा का मकाम बहुत अहम था। अरब के लोग हर साल मक्का आते और काबा के आसपास तवाफ करते। हर इंसान का मकाम यहां एक नई रूहानी सफाई और ईमान के लिए होता। पोता साबंती कि सपा बुते पता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों ने अपनी रिवायत और अपने रस्मों रिवाज भी काबा के साथ मिला दिए। शिर्क और गलत रिवायत भी शामिल हो गई। लेकिन काबा की असली अहमियत कभी कम नहीं हुई। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, काबा फिर से एक असली ईमानी मरकज बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को सिर्फ इबादत का मरकज ही नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत के लिए अमन और अदल का निज़ाम भी इसके साथ जोड़ दिया। काबा के अंदर जो भी गलत रिवायत और शिर्क शामिल हो गई थी, उनको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ किया और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए असली मकाम वापस लाए। काबा का रूहानी मकाम हर मुसलमान के लिए लाजमी है। हर नमाज में किबला काबा की तरफ होता है, जो इंसानियत के लिए एक कांस्टेंट याद है कि हर वक्त अल्लाह के करीब रहना जरूरी है। तवाफ और हज का अमल सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि दिल की सफाई और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। हर मुसलमान का सफर काबा की तरफ उसकी रूहानियत को नई रोशनी देता है। आज काबा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ दुनिया के सबसे बड़े रूहानी मरकज में से एक है। मक्का का शहर हर विजिटर का ख्याल रखता है, लेकिन काबा की असली बरकत वही पुरानी रूहानियत है। हर साल मिलियंस ऑफ लोग यहां आते हैं और हर इंसान का दिल एक नई रोशनी से भर जाता है। काबा की असली अहमियत दिल की इबादत और अल्लाह के करीब होने में है, न केवल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में। काबा की तारीख हमें ये सिखाती है कि इंसान का असल मकाम अल्लाह के करीब होना है। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल का सफ़र हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी और मेहनत का फल बड़ा होता है। सिर्फ अल्लाह के लिए जीना और इबादत करना इंसानियत और रूहानियत का असल रास्ता है। हर मुसलमान के लिए काबा का सफ़र एक मिसाल है अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी का निज़ाम लाना। काबा हमें याद दिलाता है कि दुनिया की दौलत, शौक और आराम सिर्फ टेम्पररी हैं, लेकिन रूहानी सफाई और अल्लाह के करीब रहना हमेशा बरकरार रहता है। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने इस मकाम को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, बल्कि इंसान के लिए रूहानियत और ईमान का रास्ता तय किया। हर मुसलमान का सफ़र काबा की तरफ उसकी ज़िंदगी को रोशन और उसके दिल को अल्लाह के करीब ले आता है। इस्लाम के दौर में काबा का मकाम और भी अहम हो गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को सिर्फ इबादत का मरकज ही नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत के लिए अमन और अदल का निज़ाम भी इसके साथ जोड़ दिया। काबा में लोगों की इबादत की रिवायत थी, लेकिन शिर्क और गलत रिवायत भी शामिल हो गई थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को साफ किया और अल्लाह की इबादत के लिए असली मकाम वापस लाए। काबा की बुनियाद और रूहानी मकाम हमेशा से इंसानियत के लिए मिसाल रहा है। हर मुसलमान के लिए काबा का सफ़र, हर हज और उम्रा सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि रूहानी और दिल की सफाई का जरिया है। ये मकाम इंसानियत को सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जीना और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना असल मकाम है। आज भी काबा अपनी असल अहमियत और रूहानी बरकत के साथ दुनिया के सबसे रूहानी मरकज में से एक है। हर साल मिलियंस ऑफ लोग यहाँ आते हैं और हर इंसान का दिल एक नई रोशनी से भर जाता है। काबा के सफ़र से इंसान को ये समझ आता है कि इंसानियत का असल मकाम अल्लाह के करीब रहना और रूहानी सफ़ाई हासिल करना है।
काबा की अहमियत हर मुसलमान के लिए सिर्फ रूहानी मरकज़ नहीं बल्कि ईमान और कुर्बानी का निशान भी है। इस्लाम से पहले अरब के लोग काबा को एक ट्रेड और रिलीजियस सेंटर के तौर पर भी समझते थे, लेकिन असली मकाम हमेशा अल्लाह के घर का था। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की बुनियत से काबा को इंसानियत के लिए रूहानी मरकज़ बनाया गया। उन्होंने न सिर्फ इस मकाम को बनाया बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि अल्लाह के करीब रहना, तकवा और ईमानदारी हर दौर में ज़रूरी है। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का आगाज़ किया, काबा फिर से असली रूहानी मकाम बन गया। उन्होंने इस मकाम को सिर्फ इबादत का मरकज़ नहीं बनाया बल्कि इंसानियत के लिए अमन और अदल का निज़ाम भी इसके साथ जोड़ दिया। ये मकाम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए ईमान और रूहानियत का सोर्स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में काबा का मकाम बहुत अहम था। उन्होंने काबा की सफाई की, शिर्क और गलत रिवायत को दूर किया और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए असली मकाम वापस लाए। काबा की असली अहमियत हर मुसलमान के लिए यह है कि हर वक्त अल्लाह के करीब रहें। हर नमाज के वक्त किबला काबा की तरफ होता है, जो एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि इंसानियत का असल मकाम अल्लाह के करीब रहना है। तवाफ और हज का अमल सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि दिल की सफाई, रूहानी सफ़र और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। हर साल हज और उम्रा करने वाले लोग इस मकाम की तरफ अपनी रूहानी सफ़र के लिए आते हैं और हर इंसान का दिल एक नई रोशनी से भर जाता है। कदीम दौर में काबा का हर स्ट्रक्चर और हर रस्म एक नए स्टोरी के साथ जुड़ी हुई थी। अरब के लोग काबा के आसपास अपना शहर बसाते और इस मकाम के मरकज़ से अपनी सोशल और रूहानी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते। इस्लाम के दौर से पहले भी काबा का मकाम बहुत अहम था, लेकिन शिर्क और गलत रिवायत भी इसमें शामिल हो गई थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को सिर्फ इबादत का मरकज़ नहीं बनाया बल्कि इंसानियत के लिए एक मोरल और रूहानी सेंटर भी बनाया। काबा के सफ़र से इंसानियत को ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह की राज़ा के लिए हर कुर्बानी और मेहनत का फल बड़ा होता है। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल का सफ़र हमेशा हमें याद दिलाता है कि सिर्फ अल्लाह के लिए जीना और इबादत करना इंसानियत और रूहानियत का असल रास्ता है। मॉडर्न दौर में काबा दुनिया के सबसे बड़े रूहानी मरकज़ में से एक है। मक्का का शहर हर विजिटर का ख्याल रखता है, लेकिन काबा की असली बरकत वही पुरानी रूहानियत है। हर साल मिलियंस ऑफ लोग यहाँ आते हैं और हर इंसान का दिल एक नई रोशनी से भर जाता है। काबा के सफ़र से इंसान समझता है कि दुनिया की दौलत, शौक और आराम सिर्फ टेम्परेरी हैं, लेकिन रूहानी सफाई और अल्लाह के करीब रहना हमेशा बरकरार रहता है। काबा का मकाम हर मुसलमान के लिए सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि इंसानियत और मॉरल गाइडेंस का भी सोर्स है। हर नमाज, हर तवाफ और हर हज इंसानियत को ये सिखाता है कि अल्लाह के करीब रहना और अपने दिल को पाक और रूहानी बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की तालीम हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करना और सिर्फ अल्लाह के लिए जीना असल रास्ता है। काबा की तारीख में हर दौर का अपना सिग्निफिकेंस है। कदीम अरब, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मॉडर्न मक्का, सबने इस मकाम की रूहानी और मोरल अहमियत को मेंटेन किया है। हर जनरेशन का एक मिशन रहा कि काबा को असली मकाम था वापस ले और इंसानियत को अल्लाह के करीब रहने का रास्ता सिखाए। काबा की असल अहमियत सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि इंसानियत के लिए तकवा और इबादत का मरकज़ है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और याद करो जब हमने इब्राहिम को इस मकाम का मकाम बनाने का हुक्म दिया और फरमाया लोगों को वहां हज और तवाफ के लिए बुलाओ। सूरह अल हज 22-26। ये आयत हमें ये समझा रही है कि काबा का मकाम हमेशा इंसानियत को अल्लाह के करीब लाने के लिए है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मकाम को सिर्फ एक बिल्डिंग के तौर पर नहीं बल्कि रूहानी सफ़र और ईमान का मरकज़ बनाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राज़ा के लिए कुर्बान की और इंसानियत को ये सिखाया कि असली मकाम अल्लाह के करीब रहना है। कुरान में और भी आयत हैं जो काबा की अहमियत को वाज़े करती हैं। अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने मक्का को मस्जिद बनाया है और ईसाई लोगों के लिए अमन और रहमत का मरकज़ बनाया। इस आयत से हमें ये समझ आता है कि काबा सिर्फ एक ईमानी मरकज़ नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अमन बरकत का जरिया है। हर मुसलमान जो काबा की तरफ रुख करता है वो अपने दिल और रूह को साफ करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।